दोस्तों नमस्कार सभी को। जो आपने यहाँ वो हमारा 1 साल का लवारा देखा था, 1 सवा साल का, जो कि अब जनवरी के लास्ट में, जो आगे जनवरी आ रही है, जनवरी के लास्ट तारीख में 2 साल का हो जाएगा। तो अब वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। उसकी माँ जो है भी आ गई है, ठीक ठाक कटिया दी है, और ये लवारा यहाँ आ गया है। अब ये देख सकते हैं खोर पे बनते ही इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। ये तो हमारी काफ़ी टाइम से आप वीडियो में देखते रहते हैं, हमारी गाय है काली कपिला, जो कि 5 बार भी आने के बाद में फिर इसे परेशानी हो गई थी। ये जड़ बहुत बड़ी निकालती थी और अब कई साल से दूध छोड़ रखा है, ऐसी सेवा कर रहे हैं। और जो अंदर गाय हैं, जो वो सामने गाय बैठी है छोटी बच्ची, पहली बार की जो बछिया है वो दूसरी बार भी आ गई है, उसकी पहली बार की ये बछिया है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये हमने साहिवाल का ही टिक्का लगवाया था उसमें, लेकिन ये थोड़ा HF टाइप में आई है। और ये आप इसकी जड़ देख सकते हैं। ये बछिया हमने अब गाभिन करवा दी है। ये दोनों बिल्कुल बराबर ही हैं। शायद इस कटड़े से ये 1-2 दिन बड़ी है, छोटी है। ये भी जनवरी में हुई थी, पूरी तकड़ी सर्दी पड़ रही थी जब। और दोस्तों ये इसके दूध आने लगा था थनों में, जैसे ही हमने इसे गाभिन कराया बछिया को, इसके दूध आने लगा। और अब हमने इसे भी बड़ी खोर पे यहाँ शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि दोस्तों ये जो गाय है हमारी काली कपिला है, ये बहुत ही समझदार, दिमागी और गुणों की खान, बहुत ही प्यारी गाय है। और इसकी संगत में जो भी पशु हमारा यहाँ रहता है, ये देख सकते हैं आज भी इसके थनों में दूध है। तो अगर नहीं निकालते हैं या किसी तरह से ये लवारे नहीं पीते हैं तो ये दूध जो है वेस्ट हो जाता है। इसका बराबर दूध चलता रहता है, छोड़ नहीं पड़ता है। सूखा भूस डाल लो कैसे भी करके, अल्टीमेट, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो दोस्तों ये बछिया है, आप देख सकते हैं पूँछ पुट्ठा इसका किस तरह का है। और ये 1.25 साल की है ये बछिया। टिक्का ले लिया है इसने, इसमें साहिवाल का ही टिक्का लगवाया हमने। और ये जो बच्चा है अब ये अपनी माँ से अलग होकर यहाँ शिफ्ट हो गया है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कितना बड़ा हो गया ये। चला चला। और दोस्तों ये थोड़ा गुस्सैल किस्म का है, इसका चेहरा मुहरा आप देख सकते हैं। तब से और अब तक काफ़ी बदल गया है। थोड़ा मुझे डाउट ये हो रहा था पहले कि इसकी खुरिये ज़्यादा खुले रहेंगे और इसका सर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो इसका सिंगार बन के चला है, बहुत मोटी जड़ है और बहुत ही अच्छी तरह से खुल के खुंडे आएंगे ऐसे। और काफ़ी आँखें भी इसकी बढ़िया हैं और चेहरा मोहरा इसका ठीक है। कुल मिला के जो है बड़ा होकर भद्दा नहीं लगेगा, ठीक लगेगा। तो काफ़ी दिनों में कोई लवारा हुआ है अपने पास में, तो इसे जो है पाल रहे हैं ठीक ठाक। और ये यहाँ जब से इस खोर पे बंधा है बड़ी पे, ये देखिए जो इसका भुस्सा है ये पानी का जो है भिगो रखा है हमने। दिन में हम एक ही टाइम की आदत डाल रहे हैं। जैसे हमने पहले भैंसे कटड़े या जो बछड़े वगैरह भी रखे हैं जो बुग्गे में चलते थे, उन्हें हम नाइट में ही, नाइट के 8-9 बजे ही चारा करते थे। जो भी दाना वाना डालना था रात को ही करते थे। दिन में थोड़ा बहुत पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो दिन में हमने कभी अपना बुग्गे में चलने वाले को कभी चारा पानी नहीं करा, बस 2 टाइम पानी दिखाया। कभी कभी रात में भी लेट नाइट भी 10-11 बजे भी दिखा देते हैं, क्योंकि दोस्तों पशु है, मोस्टली ज़्यादातर प्यास कभी भी लग सकती है। देख सकते हैं इसे पीछे से, टेल भी इसकी काफ़ी अच्छी है, हल्की सी गोडियों से निकलती हुई है। वैसे बाल काफ़ी बड़े हो रहे हैं जब से पैदा हुआ, कभी इसके बाल नहीं काटे गए। और दोस्तों कटड़े की मैं आपको बात जो आगे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे हम इसे लाड़ में पाल रहे थे, क्योंकि भैंस ने पहलवन ने कटिया दी थी, जो कि हमने जो था सेल कर दी है, 36,000 रुपये की दे दी है। दोस्तों उसमें कई कमी थी। एक तो मारती झुकारती थी वो, दूसरा खुट्टे में दीवार में काफ़ी सींग रगड़ती थी अपने। ये देख सकते हैं सामने काफ़ी वो कर दिया। और थोड़ा उसका जो था, जैसे हमारे कई महीने मकान बने, कई महीने वो अंदर ही बंदी रही, जवान कटिया थी, तो कुछ दिक्कत हुई उसे। और दोस्तों पशु ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि छोटी जगह है, आप देख सकते हैं बस यही जगह है पशुओं के पास में। अब तो खैर ये छावा होने से काफ़ी बड़ी होगी, नहीं तो इस टाइम पे दोपहर में ये पशु भी अंदर ही घुसाने पड़ते थे वहाँ। वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको इसकी कहानी बताता हूँ। दोस्तों हमने पहले भी 1-2 कटड़े पाले हैं, मतलब काफ़ी पाले हैं, ख़रीद के भी तैयार करे हैं लवारे। तो ये जो बच्चा है इसने करीब 3-4 महीने तक बराबर भैंस का दूध पिया।
तो इसने दोस्तों नियार नहीं पकड़ा, चारा खाना शुरू नहीं करा, अब दूध के चक्कर में रहता था। ये चारा इसके मुंह में कितना भी दो दाना खाता ही नहीं था। फिर हमने इसका दूध बंद करा धीरे धीरे। जब ये बिल्कुल भूखा मरने लगा, बिल्कुल कमज़ोर हो गया, बिल्कुल पतला हो गया, तब जाके इसने चारा पकड़ा। और फिर दोस्तों इसने ऐसा चारा पकड़ा, इसे कीड़ों वीड़ों की भी दवाई दी हमने। और एक जूं चीचड़ी कलीलियों का इसके जूम हो गई थी, छोटे का बहुत भयंकर जूम हो गई थी, इसकी माँ के भी हो गई थी। पता नहीं कैसे कैसे हुई, हमारे पशुओं के जूम तो होती नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि दस्तों की बीमारी आई पशुओं में, मौसम बहुत ख़राब रहा, कलीली चीचड़ी देखो यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अचानक अभी पीछे बहुत ज़्यादा इतनी कलीली चीचड़ी लग गई पशुओं का। पता नहीं कहाँ से क्या हुआ कि कुछ मौसम में ही कुछ ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा एकदम से रोग और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पैदा हुए। तो दोस्तों कुदरत का अपना सिस्टम है, उसे फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों फिर ये बहुत कमज़ोर हो गया। हमने चीचड़ी कलीलियों का इंजेक्शन भी लगवा दिया। डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ, हमारे ताऊ जी हैं, बड़े हैं हमारे गुरुजी डॉक्टर कुलवीर, और अब उनके बेटे आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरुण काफ़ी बड़े किसान भी हैं। तो दोस्तों फिर इसने धीरे धीरे चारा पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ये इतना कमज़ोर हो गया कि अगर इसकी सेहत ऐसी चलती रहती जैसी अब दिख रही है, तो ये बुग्गी खींचता, पूरी बड़ी बुग्गी। हम इसमें बम लगा लेते बुग्गी में, क्योंकि हम जो है लवारे को बुग्गी में ही हिलाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। क्योंकि दोस्तों फिरक का हिला हुआ लवारा बुग्गी में मरा चलता है। ये बात हमने खुद भी नोटिस कर ली बहुत बार आजमा के। जो हम फिरक के हिले हुए, फिरक के भगे हुए कटड़े लाए, बधिए लाए, और जो अदर भी किसानों के देखे, तो वो बुग्गी में जो थे मरे चलते हैं, वजन में नहीं बढ़िया चलते, ढेल सी मानते हैं, कुछ अजीब मानते हैं। क्योंकि दोस्तों बुग्गी में वजन होता है, एक आगे पीछे का आप देखिए चौड़ाई है, आगे पीछे का बैलेंस बना रहता है। तो उसमें पेट्टी का और जुए का सेटलमेंट, बुग्गी का वजन, और मोड़ पर दोनों साइड से घुमा के कंट्रोल करनी, ढलान पर रोकनी, ऊंचाई पर चढ़ानी। तो हम जब इसे हिलाएंगे तो हम बुग्गी में ही से हिलाएंगे, तब ये पूरा हिल के फिट हो जाएगा। तब इसे फिर धीरे धीरे कभी कभार फिरक में जोड़ा करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें ठीक लगा, क्योंकि दोस्तों अपने भी जो बड़े हैं वो हमारे बड़े हैं, हमेशा रहेंगे, उनके विचार हमारे बहुत जीवन में काम आए। तो अब भी हमारे जो बड़े हैं उन्होंने यही कहा कि भाई गलती ना करियो, फिरक विरक मत ले लियो, अपना बुग्गी में ही, चाहे किसी की मांग नहीं पड़ जाए 2 4 10 बार, इसे बुग्गी में हिलाना, चाहे अपने शौक के लिए। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ जगह होगी है, यहाँ से सामान हटा के फिरक यहाँ आराम से खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे या इस तरफ या ऊपर आ जाएगी यहाँ। और दोस्तों ये इतना चौक जो है, आज फिर बारिश हो रही है बहुत अच्छी। तो दोस्तों अब वहाँ से जो आपने पहली वीडियो देखी थी लवारे की, ये पार्ट 2 है। बहुत ही अच्छा इसमें बदलाव आया, एकदम से मुझे ये डबल दिखाई दिया लवारा। और वो अपनी काली कपिला है गाय, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। दोस्तों उसकी बड़ी बेचारी की ट्रेजिक कहानी है। उसकी जो मदर थी, एक सवा महीने की को छोड़ के, वो जो थी HF और साहिवाल काली थी, वो भी उसी की तरह ही थी, तो ज़्यादा थोड़ी साहिवाल की तरह थी, काली थी। तो दोस्तों वो बीमार हो गई थी, अचानक वो गुजर गई थी, 1 सवा महीने की को छोड़ के से वो उसकी मौत हो गई थी। तो हमने इसे जो था दूसरी गाय के नीचे, जो हमारे पास में गाय थी उसके नीचे पाल लिया था। और दोस्तों जो हमारे यहाँ सभी जानते हैं आसपास में, जो हमारे खरना चला है जर्सी गायों का, जो हम यहाँ चंद्रावल होटल से लाए थे, A to Z है आज के टाइम में, लेकिन पहले वो जगह चंद्रावल होटल के नाम से मशहूर थी। उनके पास में थी एक बिना ब्याई जो बछिया दूध देती थी, गंगा नाम की। तो ये गंगा की जो है करीब 10वीं 11वीं पीढ़ी की होगी शायद, ये कोई सी बच्ची की है ये लास्ट ही हो गया। इस पर इसने जो थे 5 बार बछड़े दिए, सारे हमने बछड़े पाले, हिलाए, दिए फिर भाइयों को। और दोस्तों ये फिर हमने गाभिन नहीं करवाई, इसके कई बार ज़्यादा, ये 3 टाइम दूध देती थी बहुत बुरी तरह से। अगर नहीं निकालते थे तो बेचैन हो जाती थी, चिल्लाती थी, बहुत ज़्यादा दूध है इसके अंदर। फिर दोस्तों हमने जब 5वीं बार के बाद में इसके 2 बार लवारे फंसे, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि ज़्यादा दूध देने की वजह से अंदर एक जेल बनता है जिससे बच्चा बाहर आता है। इसके वो जेल बनना बंद हो गया था, कम हो गया था, तो बच्चा जो था बाहर की तरफ नहीं आ पाता था और दर्द इसके बढ़ते जाते थे, हाथ पैर पीटती थी। 2 बारी से बिल्कुल हमारे डॉक्टर जो है हमारे ताऊ जी कुलवीर ताऊ जी ने इसे बिल्कुल मौत के मुंह में से बचाया। फिर उन्होंने हमें यही सुझाव दिया कि भाई दूध ये जब तक देती रहे निकालते रहो, लेकिन इसे गाभिन मत करवाना। तो दोस्तों 5वीं बार भी आने के बाद में इसने फिर 3 साढ़े 3 साल दूध दिया। फिर दूध धीरे धीरे घट गया, हरा चारा ख़त्म हो गया। 34 साल में फिर ये ड्राई होगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही मक्का का सीज़न आया, मक्का आनी शुरू हुई, इसका दूध टपकना शुरू हो गया। 1 हफ्ता खाने के बाद में फिर इसने दूध देना शुरू कर दिया, जो कि हमने फिर 2 ढाई साल तक निकाला। फिर ऐसे ही हुआ, सूखा आ गया, फिर बीच में जो था इसका दूध ये ड्राई होगी,
फिर ऐसा हो गया और फिर इसके दूध आने लगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ में गड़बड़ हुई कि हम इन मकानों के बनने के दौरान और उससे पहले भी एक बार इसका दूध आया बहुत ज़्यादा है, तो उस तरफ के जो थन हैं उनमें जो था हम निकाल नहीं पाए, क्योंकि दोस्तों ये मेरे अलावा किसी को पास नहीं आने देती। अब तो ये आपको लग रही होगी बिल्कुल भोली भाली, लेकिन ये बिल्कुल फायर है। फायर से मतलब ये है आग है, अगर अचानक कोई आ जाए जैसे छेड़ने की कोशिश करे तो ये सीधी खोर में खड़ी हो जाएगी, या इतनी फुर्ती से कूद देगी कि हाँ बुरा हाल कर देगी, गद्दे वद्दे भी निकल कर बाहर फेंकेंगे। तो दोस्तों ये इसकी बेचारी कहानी है। तो अब दूध आना शुरू हो जाता है, या तो ये दोनों बच्चे पी लेते हैं बारी बारी से, उधर ये इधर आ जाती है, और या फिर ज़मीन पर निकल जाता है, या हम भी इसे निकाल लेते हैं, अपने यूज़ में ले लेते हैं। तो दोस्तों उस साइड के 2 थन आप देख सकते हैं कि करीब इसे अब करीब 4-5 साल ब्याह हो गए हैं, जब भी इसकी जो जड़ थन है इतने सुंदर हैं। यानी दोस्तों ये आगे तक आती है जड़ यहाँ तक, और फिर पीछे निकल जाती है बहुत बड़ी। और जिन भाइयों ने देखा है उन्हें तो खैर पता है कि भाई कितनी बुरी हालत इसकी हो जाती है। जब ये खड़ी होती थी हमें जड़ में भी और वैसे भी सारा लगाना पड़ता था इसके। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया हमारे पास में ये लाल और काली साहिवाल टाइप गायें बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं, और अब हम एक सफ़ेद देसी बछिया लाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जो कि फिर इन्हीं के साथ में यहीं पर बंद करेगी। आप देखेंगे बछिया जो है बहुत ही सुंदर है, बस थोड़ी सी उसकी जो मालिक दे रहे हैं उसकी थोड़ी सी टेल छोटी है, तो वो लंबी टेल की जो है पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों हम इसलिए ला रहे हैं, अगर वो दूध भी कम देगी तो उससे हम जो है नस्ल बना लेंगे आगे। देसी जो है उसमें थार पारकर का, या देसी जो अपने यहाँ की मालनी जो नस्ल बोली जाती हैं, हरियाणा यूपी के जो हमारे क्षेत्र लगते हैं ये हमारा, क्योंकि दोस्तों नोएडा में तो आज भी देसी गायें बहुत हैं, गाज़ियाबाद नोएडा में बहुत ज़्यादा गायें हैं, पूरब की तरफ बहुत देसी गायें हैं। लेकिन दोस्तों हमारे मेरठ क्षेत्र में कमी है, तो हम बछिया से शुरुआत करेंगे, जैसे हम करते भी हैं, क्योंकि हम छोटी बछिया और छोटी कटियों से ही शुरुआत करते हैं हमेशा। अंदर आपको दिखा देता हूँ, ये है इस तरह का सेटलमेंट है, और जो नारियल पिए जाते हैं घर में उनसे फिर हम ये इन्हें सुखा लेते हैं। आगे ऊपर छत पे, यहाँ इस छत पर गमले रखेंगे, तो उनके लिए हम इन्हें सुखा के इनका कोकोपीट बना रहे हैं, अपने घर का इकट्ठा कर रहे हैं। और दोस्तों ये यहाँ इनका रत्तब वगैरह रहता है। ये कुट्टी मशीन यहाँ लगाई जाएगी, जो छोटा में सिलाया जाएगा अब आगे वो उधर खड़ा हो जाया करेगा, वहाँ तेल का ड्राम उधर चला जाएगा। बाकी इधर अपना नाजपात है, और ये पशुओं का कैल्शियम वगैरह है उधर सामने वहाँ, और इधर जो है नट बोल्ट हैं सारे। ये जो है मैसियो के निकले हुए टायर रखे हैं, जो कि आने वाले ट्रैक्टरों में काम आ जाएंगे। इनमें काफ़ी गुड्डी है, बेकट टायर हैं, ओरिजिनल टायर हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों ये हमारी बाकी ये पल वल रखे हैं, सामान रखे हैं यहाँ, और ये है इनका तेल रखा है, और भी काफ़ी देसी आइटम रखे हैं यहाँ। ये इसकी भैंस की ये चल रही है यूट्रोटोन ओटी में मिला के, और इस डिब्बे में शायद गुलाबी फटकी रखी है, और ये मसाले ये नमक मसाला बना रखा है घर का ही हमने, काफ़ी मसाले ला के। और दोस्तों ये गाय है जोन सी वो बछिया का फ़ोटो देख रहे हैं शुरुआत में, और ये इधर ये फिर ये ब्याली है। दोस्तों ये ठीक ठाक भी आ गई है। ये हमारी जो मामा के पास है हमारे राजस्थानी भूरी पखाली भैंस जो है उनकी, उससे फिर ये बच्ची हमने ले ली थी। उन्होंने जो था सरकारी सीमन लगवाया था उसके, जो भैंसा सरकारी जो डिपार्टमेंट में था, फिर उससे ये बच्ची होगी भूरी से। और दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, 11-12 लीटर 13 लीटर दूध दे देती है। बच्चे को पिला के फिर ऐसा 8-10 लीटर हमें मिल जाता है, बच्चा 2-3 टाइम पी लेता है। इस गाय का ये बछड़ा है, और ये बुध के दिन हुआ था, इसका नाम रख रखा है बुधिया। दोस्तों अभी इसका थोड़ा सा पेट ख़राब चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा हरा हरा पतला गोबर कर रहा है। इन्हें बिल्कुल गोल मटोल बहुत ही बढ़िया सेहत थी इस बछड़े की, लेकिन कीड़ों की दवाई दी जा रही है इसे, वो भी आपको दिखाता हूँ कौन सी दवाई दे रहे हैं। और दोस्तों ये हमारी गर्म मिजाज की हमारी बछिया है, लाल गाय, जो दूसरी बार भी आई है। चलो दोस्तों बहुत ही अच्छा दूध है, जैसा साइज़ में छोटी है, लेकिन थोड़ा सा मिजाज इसका गर्म है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा मम्मी के और मेरे अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करती। जो हमारी घर की बहुएँ हैं वो जो है इससे थोड़ी डरती हैं, क्योंकि दोस्तों है भी बात कि ये थोड़ी सी कड़वी है, कभी कभार ये सींग वींग हिला देती है। लेकिन दोस्तों जब तक दूध देगी, जब तक ये गोल नहीं होगी। और इसी तरह की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे यहीं जस्ट घर के पीछे ही हैं
मोहित भाई हैं शौकीन, उनके पास में भी एक ऐसी भैंस है जिसकी जड़ रिकॉर्ड तोड़ है। वो अपने मुंह से कभी उसकी तारीफ़ नहीं करते, हमने महसूस करा है। उनके पास में बहुत ही छोटी हाइट का झोटा था, उससे वो कटिया उनके आई। और दोस्तों काफ़ी अच्छा, अभी जो है करीब 9-10 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का। यहाँ दोस्तों मुझे गद्दों का ये बेनिफिट लगा कि इनके ऊपर ही खड़े करके पशु को नहला दो, इन्हें फिर पलट दो दूसरी साइड से, पानी वानी मार दो। क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ रेत भर के रखते थे तो वो रेत सारे घर में फैलता था, क्योंकि जब कच्चा ही ख़त्म हो गया तो कितने भी रेत डाल लो कुछ नहीं होने का। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कई भाइयों की फरमाइश थी कि पुनीत भाई पशु दिखाओ। दोस्तों हमसे तो खैर बहुत अच्छे अच्छे पशु भाइयों के पास में हैं, एक से एक शौकीन भाई हैं, लेकिन दोस्तों जैसे भी कुछ है हमारे आपके सामने हैं। और अब दोस्तों जो हमने 5 बीघे 5.5 बीघे अपने पास में गेहूँ थे, उसका जो है भूसा ख़त्म हो गया था दोस्तों। अभी जो है हमने 16,000 रुपये का भूस फिर लिया है, क्योंकि अपने पास में स्टॉक में रखना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों एक ही साल हमने 1-2 साल हमने कोठा जो है खाली करने के लिए, आप देख सकते हैं इसकी पुताई की भी वीडियो शायद बनाई थी, जने ध्यान नहीं दोस्तों। इसकी पुताई करवाने के लिए, इसे साफ़ करने के लिए हर साल इसमें भूसा रह जाता था, तो इसे खाली करने के लिए हमने फिर अपना भूसा ख़त्म कर लिया था। तो दोस्तों जब भूस का कोठा आपका खाली हो जाता है ना, तो उसका भरना बहुत मुश्किल है। वो कहावत है ना कि पशुओं के लिए तो कोठे में भूस हो और आदमियों के खाने के लिए कनस्तर में चून हो, तो आदमी कब कैसे भी हालात तो घबराता नहीं। भूस गेरो फटाफट नियार कर दो पशुओं को, और अपना नमक मिलाओ, रोटी खा लो सारे पेट भर का, ऊपर से अपने छाए पानी दूध पी लो, तो इंसान जो है घबराता नहीं। और दोस्तों कनस्तर में चून ना हो और कोठे में भूसा ना हो तो किसान घबराता है। और दोस्तों इसके सामने सूखा भूसी डाल रखा है कि ये जो है 1-2 टाइम थोड़ा थोड़ा सूखा भूसी खाना पसंद करती है। रात में इसे सन नहीं करेंगे, एक बार शायद इसने सुबह हल्की फुल्की जो रात की बची रही होगी उसमें खाली होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर करते रहें। अब दोस्तों सारे में पक्का हो गया। तो दोस्तों इसके लिए जो है हमने नात ला रखी है, ये रही फर्स्ट की। तो अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जब इसके नाट डाल देंगे नकेल, ये फर्स्ट वाली बोली जाती है। और आगे भी आप सभी भी अपनी जो है शुभकामनाएं बनाए रखें। दिखाते हैं कि वो जो है बछिया हमारी किस तरह से आगे चल के ब्याती है। जिस तरह का टिक्का लगा था डॉक्टर साहब ने, परवीन डॉक्टर साहब ने लगाया था, और उन्होंने बताया था कि अगर बछिया होगी तो रिकॉर्ड तोड़ दूध की रहेगी। मगर डॉक्टर साहब दूध रिकॉर्ड तोड़ चाहे ना हो, लेकिन दूध अगर कम भी है और गुणवत्ता वाला है तो अच्छा है। क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड तोड़ दूध से और ज़्यादा दूध से हम तंग हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो गाय है काली कपिला, इसमें ज़्यादा दूध था और ज़्यादा दूध की वजह से ही ये गाय ख़राब हुई। नहीं तो ये कम से कम ऐसी इसकी बनावट थी और बचपन से ही ये इतनी हेल्थी थी। वो तो खैर गलत हुआ, इसकी माँ गुजर गई थी, कि बहुत ही बढ़िया तरह से अगर वो गाय थोड़ा कम दूध देती तो वो गाय फिट होती। 5 बार ना ब्याह का, वो कम से कम 15-20 बार ब्याहती। तो दोस्तों दूध ज़्यादा के दूध के पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूध, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा ये, बहुत ज़्यादा वो, दोस्तों अपना समय है अपना कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे तो हमेशा पाले हुए, हमारे हाथ के पाले हुए लवारों से ही हमें दूध मिला है। यानी दोस्तों ख़रीदा हुआ पशु हमारा चलता नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। तो दोस्तों हम तो ज़्यादातर अपने पालने में विश्वास रखते हैं। और दोस्तों बाकी आपके सामने ही है, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, शौकीन भाइयों की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।